Hare Okay, let us offer prayers. Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Guru Vash Shri Utpad Kamalam Shri Guru Vaishnavanja Shri Rupam Sagrajatam Sahagada Raghunathanvitam Ham Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagada Lalita Sri Visakha Nitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tuse Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhascha Vipasindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Sri Guru Din Taranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna, thank you for coming, especially Sunday morning. जैसा संडे मॉर्निंग स्पेशली लोग सोचते हैं हम फुल डे आराम करेंगे, मस्त आज सोएंगे, बट आप लोग इधर आए प्रोग्राम के लिए, दैट्स वेरी स्पेशल थिंग. थैंक यू फॉर कमिंग. सो ऑल ओवर प्रेजेंटेशंस आर बेस्ड ऑन भगवद गीता, टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता. आप लोगों ने कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है? पर्सनल कॉपी किसके किसके पास है?
Okay, nice. So all our presentations are dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Because of Prabhupada, भगवद गीता आज पूरे विश्व में पढ़ी जा रही है। रिसेंट अभी जैसे बांग्लादेश का इंसिडेंट चल रहा है, तो उसके लिए मैं एक प्रभुपाद जी का एक शेयर करना चाहता हूँ इंसिडेंट। तो जब बांग्लादेश न्यूली बना था एंड 1971 में जब ये जो इंडो पाक वार जो चल रहा था उस टाइम, इंडो 1971 में बांग्लादेश बना था ना, तो उस टाइम जैसे इंडो पाक वार चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, और बाद में उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। एट दैट टाइम बांग्लादेश के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उस समय इस्कॉन के जो स्वामी श्रीला प्रभुपाद हैं, तो उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं लाइक पंडित रविशंकर जो बंगाली और बंगाल के हैं, एंड जॉर्ज हैरिसन, आप लोग जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना है, बीटल्स बैंड। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जो इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें बांग्लादेश के लिए कुछ करना चाहिए, एंड जॉर्ज हैरिसन और पंडित रविशंकर दोनों ने मिल के ये सेव बांग्लादेश लाइव कॉन्सर्ट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और वहाँ से 2.5 लाख डॉलर उन्होंने कलेक्ट किए, और उस लक्ष्मी को बांग्लादेश भेजा गया, और बांग्लादेश को रिवाइव करने के लिए। तो बांग्लादेश में हंग्री पीपल है, उनको भोजन के लिए, भोजन देने के लिए ये सब। तो इस तरह से इस्कॉन ने उस समय 3 मंथ विद द हेल्प ऑफ जॉर्ज हैरिसन एंड पंडित रविशंकर, जो 2.5 लाख डॉलर था, उससे आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। अभी कितना बड़ा अमाउंट है 2.5 लाख डॉलर, उस 2.5 लाख डॉलर उस समय कितना बड़ा रहा होगा। तो वो बांग्लादेश में 3 मंथ उससे ये फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लोगों को भोजन कराया गया। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भोजन कराया, उससे कई सारे लोगों को वेजिटेबल जो ग्रेन्स है ये सब भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बट अभी आप देखेंगे जैसे सिचुएशन है, कितने अनग्रेटफुल है, इस्कॉन ने इतना सब कुछ किया, और रिसेंटली आप देखेंगे इस्कॉन का टेम्पल जला दिया गया उधर, एक भी ईंट तक नहीं बचा, पूरा इतना गंदे तरीके से जलाया गया इस्कॉन टेम्पल को। सो दिस इज हाउ हमने उनका मतलब इस्कॉन ने इतने भूखे लोगों का इतने को फूड प्रसाद दिया, पेट भरा उनका, और इस तरह से उन्होंने हमें वापस दिया इतनी बार। सो हाउ यू कैन सी लाइक हाउ अनग्रेटफुल दे आर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बांग्लादेश का हेल्प किया था, हम समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू टॉपिक रिवाइविंग द इटर्नल फेथ। तो जैसे अभी देखिए हमारा शास्त्रों में भी फेथ पूरा ऐसे बिल्कुल है नहीं, हमारे घर पे भी यही बताया जाता है कि यार ऐसे अभी क्या करोगे पढ़ के, एक बार अपना कैरियर बना लो फिर पढ़ना। लास्ट टाइम आई थिंक फ्यू डेज बैक मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक बच्चा बोल रहा है ऐसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आई एम वर्किंग इन आईटी इस तरह से, तो कह रहे आपके पास तो सक्सेस है इसलिए आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हो। तो मैं उसको बोला कि अरे अब सक्सेस पाने के चक्कर में जो मेरे पास मतलब ऐसा इंजीनियर नहीं, जो मैं अपने कॉलेज के समय से स्टार्ट किया भगवत गीता पढ़ना, और अभी भी कर रहा हूँ, अभी प्रीच कर रहा हूँ नई चीज़ों को। मैंने कहा आप सक्सेस के इंतजार में, मान लीजिए सक्सेस से पहले ही शरीर छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पढ़ेंगे भगवत गीता। सो इस तरह के जनरल कंक्लूजन ऐसे हमारे फैमिली और इस सब में भी दिया जाता है। मीडिया में देखेंगे तो कहेंगे शास्त्र माइथोलॉजी है ये सब चीज़ें, तो इवन माइथोलॉजी शब्द इतना मतलब है कि विच इज नॉट ट्रू। अभी बोलिए माइथोलॉजी बोल रहे हैं, तो क्या राम से तो माइथोलॉजी है, अस्तित्व नहीं है उसका, है ना। द्वारका अभी नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे, वहां बस प्रेयर्स ऑफर करके आए, तो ये सब चीजें क्या है, ये प्लेस नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर क्या रियल है कि काल्पनिक? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डीसी काल्पनिक है ना, क्यों बोल रहे हैं काल्पनिक, लेकिन हमारे शास्त्र को इससे कंपेयर किया जाता है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए पूछा जाए आपको हैरी पॉटर के पिताजी का नाम पता है किसी को? कोई हार्डकोर हैरी पॉटर फैन हो? नहीं ना, वो होगा, आया होगा इसमें, ठीक है, बोल सकते हैं चलो पिताजी का नाम कोई बता दिया। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, ग्रैंडफादर का नाम
नहीं पता जाए किसी को, उतना लिखा ही नहीं गया कभी। लेकिन हम शास्त्र में देखेंगे, अर्जुन का अगर देखें, पांडवास का ट्री देखेंगे, फैमिली ट्री, तो पांडवास के पिता का नाम पांडु, फिर उनके पिता का नाम विचित्रवीर, फिर उनके पिता का नाम शांतनु। अभी ये 3 जनरेशन, ऐसा शास्त्रों में 50 जनरेशन बताया गया पांडवास का। फिर उसके आगे देखेंगे पांडवास का जनरेशन, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु, उनके पुत्र का नाम परीक्षित, परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। तो देखिए इतना सारा फैमिली ट्री है। लेकिन मार्वल्स में देखेंगे, बोले कोई कैप्टन अमेरिका के पिताजी का नाम बताइए, नहीं है, नहीं, इतना जरूरत ही नहीं पड़ा। या बोलेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो आयरन मैन बने, उनके पिताजी का नाम क्या है, वो बता देंगे। फिर उसको उनके पिताजी का नाम नहीं है, बिकॉज देयर काल्पनिक माइथोलॉजी है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या है, प्रमाणिक है। तो हम आज यही देखेंगे कि शास्त्र कैसे प्रमाणिक है। तो देखिए शास्त्रों में ऐसा बताया है, हाउ टू एक्वायर नॉलेज। तो शास्त्रों में 3 वेज बताए गए हैं नॉलेज एक्वायर करने के। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। तो ये 3 तरीके से बताए गए हैं शास्त्रों में। तो एक एक करके हम ये देखेंगे। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही दिखता है। बोलते जो दिख रहा है वही है। तो कह रहे प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है तभी हम मानेंगे। समटाइम्स लोग बोलते हैं अच्छा भगवान है तो दिखाओ हमें, क्यों नहीं दिख रहा है हमको, अगर आपको लग रहा है भगवान है तो हमको भी दिखाओ। तो भगवान के आपके पिताजी के नौकर लग गए क्या कि सीधे आ जाएंगे? आपसे अगर बोला जाए, बोले प्राइम मिनिस्टर है, मैं बिलीव नहीं करता प्राइम मिनिस्टर पे, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो मुझे दिखाइए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या मेरे नौकर लगे कि आएंगे, अरे मैं जाता हूँ भाई, उनको देखना है मुझे, मैं अभी चलो गाड़ी उड़ी बुक करो, चलो भुवनेश्वर चलो, उनको देखना है। वैसा होगा क्या? मतलब उनका जिम्मेदारी क्या कि हमको दिखाएं। वो सच अ फॉर्चुनेट सोल जिसने आज रिक्वेस्ट किया कि देखा भगवान देखना है, चलो मैं आके दर्शन देके जाता हूँ। तो ऐसा होगा कुछ? मतलब हमारा क्या क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने का, वो नहीं पूछते हैं। मान लीजिए हमको कलेक्टर से मिलना हो भुवनेश्वर के, तो उससे भी हम मिल सकते हैं, इतना क्वालिफिकेशन है हमारा। लेकिन भगवान से हमको भगवान देखना है, पूरे जो सृष्टि चला रहे हैं उनको हमको देखना है, और वो मेरे सामने आए तभी मैं मानूंगा है। तो ऐसा बोलते हैं। जैसे एक बार का स्टोरी है, स्कूल में टीचर बोलती है कि क्लास में कि जो दिख रहा है उसी पे विश्वास करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट ऐसे हैंड रेस करता होगा, मैडम तो मैं तो आपका ब्रेन नहीं देख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर ब्रेनलेस। तो इज इट वैलिड रीजन टू से जो दिखता है वही है? आगे देखते हैं। जैसे 4 डिफेक्ट शास्त्रों में बताए जाते हैं, ह्यूमंस में होते हैं। कोई किसी को है अंदाजा कौन कौन से डिफेक्ट हैं? 4 डिफेक्ट। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, संस्कृत में बोलते हैं इसको कारण अपत्वा, कारण अपत्वा, ठीक है, इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा प्रमाद, इल्यूजन, थर्ड भ्रम, कमिटिंग मिस्टेक, एंड विप्रलिप्सा, चीटिंग पर्पस, चीटिंग टेंडेंसी। अभी हम ये सब एक एक पॉइंट करके देखेंगे, कैसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो फुली वैलिड नहीं है, उस पर हम फुली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। जैसे देखेंगे इम्परफेक्ट सेंसेस, तो देखेंगे हमारे कौन कौन से 5 बोलते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। कौन कौन से 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस? ज्ञान इंद्रिया जिसको बोलते हैं, बताइए। आईज, नोज, स्किन, टंग, स्किन एंड ईयर। ओके, सो अब देखिए आईज का क्या है, हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए यहाँ लाइट चला जाए तो फिर देख सकते हैं क्या? अंधेरा हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी एनिमल्स जो अंधेरे में भी देख सकते हैं,
जैसे एग्जाम्पल, हाँ, आउल, डॉग, कैट, इवन पेट्स बोल सकते हो, वो अल्ट्रासाउंड से नेविगेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इवन और स्पेसिफिक बोला जाए साइंस में, जैसा बोलते हैं कि आइस का रेंज है 400 to 700 मिली माइक्रोन, इतना रेंज है, इसके पार नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन में हम ये वायरलेस कम्युनिकेशन ही करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं क्या? लेकिन सभी जगह है ना, हवा नहीं देख सकते, ये है बह रही है, तो इसलिए हम आइस पे ऐसे फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे और हमने कॉलेज के टाइम पढ़ा था ना रिफ्रैक्शन, ऐसे पेंसिल का वो एग्जांपल आता था, ऐसे डाले स्टिक या कुछ डाले हैं तो पानी में क्या लगता था? बेंड, टेढ़ा दिखता था। तो कारण क्या है ये? क्योंकि सेंसर्स इम्परफेक्ट हैं। या जैसे आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पे दो पटरियां ऐसी जाती हैं, फिर क्या लगता है कि एक पॉइंट पे वो मिल रही हैं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। या और देखेंगे रोड पे ऐसा होता है, ये कई बार ऐसा लगता है कि पानी आगे भरा है रोड पे, जैसे गाड़ी चला के जा रहे हैं तो आगे लगेगा पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या है? इम्परफेक्ट सेंसर्स है, इस कारण ऐसा लगता है। तो जैसा हमने आइज का एग्जांपल देखा, वैसे ये मान लीजिए ईयर का भी है। हम क्या हर साउंड ऐसे सुन सकते हैं? जैसे डॉग को देखें, उनके पास स्पेशल पावर होता है और वो छोटे छोटे साउंड को भी सुन लेते हैं। जैसे होता है ना, थोड़ा सा आहट होता है तो कुत्ता उड़ जाएगा, लेकिन मनुष्य ऐसा घोड़ा गधा बेच के सोता है कि मतलब धमाका भी उठे तब भी ना उठे। खासकर हॉस्टल में मैंने देखा, हॉस्टल के बच्चे ऐसे सो जाएंगे, रात दरवाजा पीटे तब भी नहीं उठते। और स्पेसिफिक बोला जाए साइंटिफिक बेस में कि ईयर्स का रेंज होता है, कितना रेंज तक सुन सकते हैं हम? पढ़ा होगा ना साइंस में, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है टंग, जीवा। कहते हैं ना जीवो दया, जीव पे दया करो। सो देखिए टंग का भी कैसा लिमिटेशन है। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं जैसे ऑरेंज का, अगर ऑरेंज पहले हमने शुगर खाया है, शक्कर खाया है, उसके बाद ऑरेंज ले खा रहे हैं तो कैसा लगेगा? खट्टा सा लगेगा, सॉर लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए वही सेम ऑरेंज हम लेमन के बाद खा रहे हैं तो स्वीट लगेगा। किसी ने किया है ऐसा एक्सपेरिमेंट? किया है? कौन किया है? ओके, आपने भी किया है। ऐसे घर पे किया कि कॉलेज वाले करवाए, स्कूल वाले? अच्छा, ओके। तो इवन टंग का भी लिमिटेशन है कि हर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे देखते हैं स्किन का लिमिटेशन, जैसे वाटर, कभी ये गर्म पानी में से जब जो गर्म पानी में से हाथ डाले फिर उसको ठंडे पे डालते हैं या नॉर्मल वाटर में डालते हैं, तो इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा गर्म कौन सा ठंडा है। जैसे गर्म पानी में डाले फिर नॉर्मल पानी में डाल दिए, मतलब ठंडे पानी में हाथ डाले एंड फिर उसको गर्म पानी में डाल दिए, इस तरह क्या होता है? हैंड भी, स्किन का भी क्या है? लिमिटेशन है, वो भी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। तो मान लीजिए इतने इम्परफेक्ट हमारे सेंसेस हैं, अब इससे हम परफेक्ट नॉलेज ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो बोलेंगे फिर ये हम टूल्स का यूज करते हैं, उनका क्या? हम तो ये आजकल टेलीस्कोप बना के ये कौन से ब्लैक होल तक देख लेते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम ये माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजें भी देख लेते हैं। तो इनका भी क्या? मान लीजिए हम जब सिस्टम ही इम्परफेक्ट है, उसमें और कुछ एडिशनल इक्विपमेंट लगा के उसको उससे कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? इम्परफेक्शन ही मैग्नीफाई हो रहा है ना। आगे एक और एग्जांपल है, उसमें हम समझेंगे अच्छे से। सेकंड इज इल्यूजन, भ्रम। किसको किसको भ्रम हुआ है कभी? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ है? क्या हुआ आपको? हाँ, मतलब वही जो रास्ते में जाने वक्त जो पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है,
क्या होता है? रास्ता में जाते भाई कौन सा? हरे कृष्णा, तो रास्ता में जाने वक्त जो पानी नहीं दिखता आप, हाँ, वो भी एक है, भ्रम नहीं होगी। वो ब्रह्म है, ये परफेक्ट सेंस। ओके। और जैसे देखते हैं अभी ये इमेज है, अभी कैसा लग रहा है? ये स्टैटिक लग रहा है कि मूवी लग रहा है? मूवी। बट ये तो इमेज है, वीडियो नहीं है, इमेज है, तो ये मूवी कैसे लग सकता है? किसी को नहीं लग रहा क्या मूवी? और गौर से देखिए तो लगने लगेगा। और देखिए ये इमेज, ये इमेज है, लेकिन कैसा लग रहा है? ये स्पाइरल ऐसे चल रहा हो। ये जैसे ये इमेज है, वैसे क्या लग रहा है? इसमें फोकस करेंगे तो लग रहा है कि ये घूम रहा है। एरो देखेंगे, ये क्या लग रहा है? घूम रहा है। तो क्या ये सब कारण क्या है? इल्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमारे सेंसर इम्परफेक्शन है, दैट लीड्स टू इल्यूजन। उस कारण तभी इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है। जैसे कि पहले बोलते थे कि बोले पहले रोड बहुत गंदी रहती थी, तो बाद में साइंटिस्ट ने ऑटोमोबाइल बना लिया। सो अभी क्या हो रहा है? पहले रोड गंदी थी, अभी हृदय गंदे हो गए हैं, लंग्स गंदे हो गए हैं, पॉल्यूटेड एयर सूंघ के। अभी बेंगलोर में तो इतना मतलब पॉल्यूशन है कि कभी ऐसे फॉरेस्ट साइड जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे ऐसा भी हवा होता है। नेक्स्ट इज कमिटिंग मिस्टेक, भ्रम। पहला था अपना इम्परफेक्ट सेंस से, उसके कारण से इल्यूजन हो रहा है। अभी इल्यूजन हो रहा है तो नेचुरली हम क्या करेंगे? गलतियां करेंगे, मिस्टेक करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, पहले ब्रेन को समझा जाता था कि ये बस ये ब्लड कूलिंग ऑर्गन है, ब्रेन का कुछ काम नहीं है, बस इसका काम है कि जो ब्लड बह रहा है उसको ठंडा रखेगा, ऐसा समझते थे। अभी आप हम लोग क्या समझते हैं? ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन अर्लियर टाइम में ऐसा होता था, साइंस में ऐसा बताया। यहाँ जैसे एक और एग्जांपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसको पहले यूजलेस टिश्यू बोलते थे। मान लीजिए ऐसे हो जाए, अभी सर्जरी कराने के बोले तो यूजलेस टिश्यू है, निकाल दिया इसको, तो क्या स्थिति होगी? बाद में उसको पता चला कि नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और एग्जांपल आता है हबल कांस्टेंट का। हबल कांस्टेंट पढ़े होंगे ना साइंस में, कितने लोगों ने सुना है हबल कांस्टेंट का नाम? बाकी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से क्या? अरे फिर भी 10th 11th में तो पढ़े होंगे ना, 9th 10th में। अच्छा, तो हबल कांस्टेंट का है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ये सब, अपने जो सन मून ये सब का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के यूज करते हैं। उसका हबल कांस्टेंट का वैल्यू 3 बार चेंज हुआ। तो साइंटिस्ट ऐसे जोक करते हुए पूछते थे, ये हबल कांस्टेंट है कि हबल वेरिएबल है? नेक्स्ट इज चीटिंग प्रोपेंसिटी, विपरीतता। किसने चीटिंग नहीं किया है कभी जीवन में? कोई ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं? असंभव नहीं है, चीटिंग के बिना नहीं रह सकते। इवन टीचर्स प्रमोट करते हैं चीटिंग करने के लिए। कॉलेज में जब मैं अपने 10th क्लास में था, जब मैं तो वहाँ प्रैक्टिकल होता था एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो उस एग्जाम में ये बंद कर दी, बहुत नॉइज़ हो रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं जैसे दोपहर में हो रहा प्रैक्टिकल, तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, प्रैक्टिकल सब होते हैं ना, एपरेटस, टाइट्रेशन, वो सब। तो वो सब मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ सुबह से बैठ के कि अरे क्या याद कर लूँ एग्जाम में दोपहर में। तो मेरे एक दोस्त आके कहता है, अरे पढ़ क्यों रहे भाई? मैं बोला भाई एग्जाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा। कह रहे अरे 50 रुपए कॉलेज वालों को इसीलिए दिए हैं क्या, सॉरी स्कूल वालों को 50 रुपए इसीलिए दिए हैं कि अब बैठ के पढ़े, चीटिंग करवाएंगे ना वो लोग, पैसा क्यों दे रहे हैं स्कूल में? हम लोग भी शायद ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। प्रैक्टिकल के टाइम पे जो वो होते थे एग्जामिनर होते हैं, उनको बढ़िया वो समोसा पकौड़ा वो सब ला के दिया जाता है, उसके बेस पे स्कूल में नंबर दे दिए जाते हैं। है आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस? तो देख रहे कैसे चीटिंग करते हैं, ट्रेन किया जाता है। एक और इसमें एग्जांपल आता है 1912 का, चार्ल्स डॉसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं।
तो उन्होंने क्या, जो बंदर और ये इंसान से, बंदरों से इंसान बने, इस चीज का कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने खुद से ऐसे एक ह्यूमन स्कल को लेके उसको एप जैसा डिजाइन कर दिया, बंदर के स्कल जैसा डिजाइन कर दिया। और कहा कि मुझे जो मिसिंग लिंक है, जो ह्यूमंस बंदर इंसान कैसे बने, उसका मुझे ढांचा मिल गया या उसका फॉसिल मिल गया है। और आप लोग मानेंगे नहीं, ये 50 साल तक ऐसा चला इस तरह से। इसको लोग साइंटिफिक ऐसे प्रूफ मानते थे कि बोले यही सही है। ये तो बाद में लेटर साइंटिस्ट को ऐसे पता चला कि अरे भाई ये तो बना गया, हमें बत्ती दे के चला गया है। तो बाद में वो थ्योरी ऐसे रिजेक्ट किया गया। तो इवन देखेंगे आप, साइंटिस्ट ऐसे, वो लोग भी ऐसे चीटिंग करते हैं। ओके, सो ये वाला पॉइंट क्लियर है। सी प्रत्यक्ष प्रमाण के क्या डिफेक्ट है? पहला इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा इल्यूजन, तीसरा चीटिंग, कमिटिंग मिस्टेक, देन चीटिंग। अब मिस्टेक कमिट कर रहे हैं तो उसको छुपाएंगे भी ना अपन, इसलिए चीटिंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सही है, पूरा हम इस पे 100% हो सकते हैं कि नहीं यही सही है, जो देख रहे हैं वही सही है, बाकी और कुछ नहीं। भगवान नहीं है क्योंकि हमको नहीं दिखते हैं, बोल सकते हैं क्या? तो हम देखते हैं दूसरा प्रमाण आता है, अनुमान प्रमाण, गैस वर्क। आप लोगों ने किया हो ना गैस वर्क, आई थिंक, मेरा मानना है, ऐसा होता है। अरे बोले भाई तुम्हारे मानने का क्या वैल्यू है? क्या तुम्हारा हैसियत है कि तुम्हारे बात माने? कुछ फैक्ट दो हमें। तो ये वाला स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। इसमें 5 ब्लाइंड मैन हैं। अब उनको जानना है कि एलिफेंट कैसा दिखता है। तो एक एक ब्लाइंड मैन अपने अपने हिसाब से देखता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे ना टॉप में जो है ये व्यक्ति, तो ये एलिफेंट के ऐसे कान को पकड़ लिया, तो उसको क्या लगता है कि एलिफेंट क्या है? एक्स, कुल्हाड़ी जैसा दिखता है। दूसरा व्यक्ति एलिफेंट के दांत पकड़ लिया है, उसको क्या लग रहा है? एलिफेंट क्या है? एरो जैसा लग रहा है, तीर। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया? एलिफेंट की सूंड पकड़ लिया, तो उसको कैसा लग रहा है कि एलिफेंट कैसा है? स्नेक है। चौथे व्यक्ति ने एलिफेंट की पूंछ पकड़ा है, तो उसका मानना है कि क्या है? एलिफेंट रस्सी है। फिर अगले व्यक्ति ने उसके पैर पकड़े हैं, तो उसको लग रहा है पेड़ है, ट्रंक है, पेड़ का तना है। छठवें व्यक्ति ने क्या किया? उसको उसका जो पेट है वो देख रहा है, पकड़ लिया, तो उसको क्या लग रहा है? दीवार है। तो अब आप लोग बताइए कि इस तरह से एलिफेंट, जो ब्लाइंड मैन है, 6 ब्लाइंड मैन है, वो कभी जान पाएंगे एलिफेंट कैसा दिखता है? जान पाएंगे? इतना सारा रिसर्च सब कुछ करके डिजाइन बना रहे हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन पढ़ते हैं ना कॉलेज में, सब करा के कभी जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए काफी समय, लॉन्ग टाइम तक ऐसे रिसर्च भी किए, तब भी कोई संभावना नहीं है कि जान पाएंगे कि नहीं। तो सबसे अच्छा क्या आंसर है? कैसे, अगर उनको जानना है कैसा दिखता है हाथी, तो कैसे समझे? क्या करें? हाँ, पीछे लोग बताइए क्या करना चाहिए? रिसर्च छोड़ देना चाहिए, जानना ही छोड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यस, जिसने देखा उससे भाई पूछ लो, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? जिसने देखा है हाथी, उससे जाके सीधे पूछ लो। जो भी देखता है वो समझ बोलेगा हम कैसे? लेकिन आपके पास तो आंखें नहीं है ना, खुद तो नहीं जान सकते। जैसे प्रमाणिक व्यक्ति से पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, विश्वास करता होगा, गर्लफ्रेंड से पूछ लीजिए, जिस पे आपको फेथ है उनसे पूछ लीजिए। देन एक और बहुत फेमस है अपने डार्विन भाई साहब का, पढ़े हैं डार्विन थ्योरी? पता है आप लोगों को क्या होती है डार्विन थ्योरी? माइक में कोई होगी?
पीछे पीछे देखिए। उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है जिस हाँ। और बताया है कि जो ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो प्रीवियसली किसी और ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होके आया है। इवोल्यूशन जैसे बोलते हैं कि हम लोग इंसान बंदर से आए हैं, सिंपल सा थ्योरी। तो ऐसे उनके और भी कई सारे हैं, जैसे बियर, पोलर बियर, तो वो ऐसे मुंह खोलता था, पहले मछली खाने के लिए ऐसे मुंह ऐसे खा रहा था, धीरे धीरे ऐसे मछलियाँ कम हुई और ऐसे मुंह खोलते खोलते एक दिन वो ऐसे रियल मछली बन गया। ऐसा लग रहा है सुन के। या एक और उनका है, डियर का एग्जांपल आता है। पहले डियर ऐसे जमीन पे पत्ते खाता था, जो छोटे पेड़ पौधे हैं ना उसके साइज के हिसाब से वैसे खाता था। तो धीरे धीरे ऐसे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, वेजिटेशन चेंज हो रही थी, तो क्या हुआ कि पत्ते अब ऊपर ऊपर जाने लगे धीरे धीरे। अब क्या डियर भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर, गर्दन ऐसे ऊपर कर रहा था। तो काफी समय के बाद क्या हुआ, उसकी गर्दन बड़ी हो गई और वो क्या बन गया, जिराफ बन गया। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। तो ऐसे साइंटिस्ट ने पूछा कि अच्छा बोले ऊपर तो चला गया, मतलब ऐसे पत्ते ठीक है मान के ऊपर खा लिए, लेकिन ऐसे ऊपर ही क्यों देख के खा रहा है। बोले वो डियर को बहुत प्राउड था। तो फिर साइंटिस्ट ने पूछा अच्छा ऐसा था, डियर बहुत प्राउड था इसलिए हमेशा ऐसे गर्दन ऊंची करके चलता था। तो बोले बाद में पूछे कि अच्छा ठीक है वो तो समझ गए कि पत्ते ऊपर से खाने लगा, पानी भी क्या ऊपर से पी लेता था, ऊपर से ऐसे सूख करके पी लेता था क्या पानी। तो ऐसा है, इस तरह के ऐसे थ्योरीज हैं काल्पनिक। एक और चलती है ये ऑर्गेनिक सूप की थ्योरी आती है। उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट ने दिया ऑर्गेनिक सूप, जैसे सूप में होता है ना, देखोगे हर तरह के मिक्सचर सब कुछ पड़े होते हैं। फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि जो मिक्सचर है सूप के वो अचानक से ऐसे मिलने लगते हैं, केमिकल फॉर्मेशन होता है, फिर ऐसे अमीबा बना, फिर इस तरह से एम्फीबियन और अलग अलग जो स्पीसीज है इस तरह से इवॉल्व होने लगे। तो कैसा लग रहा है थ्योरी सुन के। और एक और आती है थ्योरी बिग बैंग, सुने होंगे ना बिग बैंग। बिग बैंग में क्या होता है, एक बड़ा सा धमाका हुआ और पूरा संसार आ गया। अगर मान लीजिए अगर आप लोगों से किसी को चिली पनीर खाना है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपके घर पे, आप अपने घर पे गए, चिली पनीर खाने की इच्छा है, अपने कोचिंग से अपने घर पे गए और सिलेंडर फट गया उस समय, और आपके सामने उसके बाद जैसे प्रकट है चिली पनीर। बताइए कितने % संभावना है। यही तो कह रहे हैं बिग बैंग में धमाका हुआ और पूरा संसार आ गया। लेकिन उससे अच्छा क्या है, अगर आपको बोला जाए अगर आपको चिली पनीर खाना है तो आप गए अपनी मम्मी के पास गए, मम्मी आज मेरे को चिली पनीर खाना है। मम्मी सारी रेसिपी बनाई, प्रिपेयर करी चिली पनीर को, सब जो करते हैं ना प्रिपरेशन पूरा की, गैस पे चढ़ा के अच्छे से बनाई, लास्ट मिला के दी, बेटा ये लो चिली पनीर। कौन सी थ्योरी सही है, कैसे चिली पनीर मिलने की ज़्यादा संभावना है, मतलब एक में तो संभावना ही नहीं है। हाँ मम्मी वाला अच्छा लग रहा है, बिग बैंग वाला नहीं। कोई घर पे धमाका करके मत सोचिएगा कि मुझे बिग बैंग देखते होता है कि नहीं। तो देखिए बिग बैंग में क्या बोलते हैं, बोले अच्छा बिग बैंग में धमाका हुआ तो कितना टेम्परेचर पे धमाका हुआ, कितने डिग्री था, कोई बताएगा कितने डिग्री टेम्परेचर पे धमाका हुआ। साइंटिस्ट बताते हैं, क्या बोलते हैं 1000 सेल्सियस बोल रहे हैं। और कोई, अरे आप लोग आगे आ जाइए, प्रसाद पाने वाले लोग भी आएंगे ना, पीछे तो जगह रहेगा उनकी बैठने के लिए, थोड़ा ऐसे आगे आ जाइए, पास आ जाइए। तो ये तो बेचारे कहेंगे जगह भी दीजिए। सो क्या था कि हाँ काम करते, कितने डिग्री टेम्परेचर पे धमाका हुआ था साइंटिस्ट बोलते हैं, है किसी को पता है, किसी को साइंटिस्ट आके बताएं, पर्सनल ईमेल कुछ किए हो।
तो वो लोग कहते हैं इनफाइनाइट टेम्परेचर था। अच्छा बोले ठीक है, बबल का क्या साइज था? इनफाइनाइट। टाइम कितना लगा? इनफाइनाइट। मास कितना था उसमें? इनफाइनाइट। बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, हमें बिलीव करते हैं सब पे। चालू नहीं किया क्या? अरे ठीक है, जितना हो जाए कर। सो ऐसा है बिग बैंग थ्योरी। बताइए कितना साइंटिफिक लग रहा है ये चीज हम लोग, लेकिन हमको पढ़ाया जाता है साइंटिफिक है ये सब चीजें। कैसा लग रहा है आप लोगों को सुन के? अच्छा लग रहा है? हाँ अजीब। ठीक है, एक और आता है इसमें, जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोलते हैं ना बंदर से इंसान आए, भाई जब अभी डार्विन थ्योरी रिजेक्ट कर दी, भेजा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है सबने रिजेक्ट कर दिया ये। सो जो ऐसा बोलते हैं बंदर से इंसान आए, तो आप लोगों से कितने लोगों का गोत्र है? सबका क्या? आप लोगों का क्या, आपका क्या गोत्र है? कश्यप। और किसी का कोई डिफरेंट गोत्र? नागस्य। और क्या बोल रहे हैं? नागस्वामी। नागस्य। ओके। भारद्वाज। और कश्यप सेम। और किसी का कोई? अरे अलग गोत्र किसी का है? कौन सा? माइक, माइक ले जाओ, आवाज नहीं आ रहा। मोती गोलस्य। ओके। और अशोक, आदेश है। देखिए सभी का गोत्र है ना। कोई है यहाँ पर जिसका वानर गोत्र हो? कोई व्यक्ति है वानर गोत्र का? तो ये सारे गोत्र कहाँ से आ रहे हैं? जितने ऋषि हैं उनके नाम से आते हैं ना, उन्हीं से वंश आगे बढ़ा। शास्त्र में, भागवत में पूरा स्टोरी आता है कैसे वंश आगे गया। ऐसे आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं दिया गया कोई वानर गोत्र के व्यक्ति हैं, कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना गोत्र वानर। तो इस तरह से भी समझ सकते जनरल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये क्या है? अनुमान प्रमाण। कुछ हमको प्रमाण मिले, उससे हमने बना दिया कि अनुमान लगाया, थ्योरी बेस्ड ऑन एविडेंस। कुछ हमने अपना अनुमान लगाया, ऐसा ऐसा हो सकता है, मेरा मानना है, इनका मानना है, सबका मानना कर करके कुछ कुछ मान लिए और हमारे बच्चों को पढ़ा दिया गया। तो थर्ड देखते हैं शब्द प्रमाण। अभी हमने दो देखे, कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अब देखेंगे शब्द प्रमाण, वैदिक स्क्रिप्चर। अभी सब तो सुन रहे हैं वैदिक स्क्रिप्चर तो माइथोलॉजी है, इस्कॉन वाले अलग चलते हैं। यहाँ देखो आ जाते हैं, मंदिर जाओ पीछे पड़ जाते हैं, भगवत गीता लिए, भगवत गीता लिए। इतना क्यों ये बेचारे परेशान करते हैं जनता को? तो हम देखेंगे वैदिक स्क्रिप्चर्स का प्रूफ क्या है इनका। बोलते हैं ना शास्त्र, मुझे विश्वास नहीं है शास्त्रों में, तो क्या विश्वास है, कैसे विश्वास आएगा, प्रमाण क्या है, ये सब अभी देखेंगे। तो हम 3 वेज देखेंगे। सबसे पहला है एक्सियोमेटिक ट्रूथ यानी प्रिडिक्शन, और मैनुअल थर्ड पार्ट। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, शास्त्र क्या है? यूजर मैनुअल है। जैसे हम कुछ डिवाइस लेते हैं तो उसके साथ क्या मिलता है? यूजर मैनुअल मिलता है। उसको आप पढ़िए और ऑपरेट करिए। नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, या हम काफी हमारा समय बर्बाद होगा, रिसर्च कर रहे हैं लाखों साल तक। तो इस तरह से तो डायरेक्ट है शास्त्र पढ़ लीजिए। अभी उसी का हम देखेंगे प्रमाण क्या, प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं एक्सियोमेटिक प्रूफ। जैसे देखिए कुछ इवन साइंस में भी देखेंगे ना, कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनका प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे 2+2 कितना होता है? 4 होता है। कुछ इसके लिए प्रूफ कुछ चाहिए, कैलकुलेशन, इक्वेशन, कुछ ट्रूथ है ना, ये मानते सभी लोग। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रूथ। तो एक्सियोमेटिक ट्रूथ मींस सेल्फ एविडेंट थ्योरी व्हिच रिक्वायर्स नो प्रूफ। बोले 2+2 5 क्यों नहीं होता है, 4 ही क्यों हो रहा है, 3 क्यों नहीं हो रहा है?
ये चीज़ें इसको मानना पड़ेगा, इसकी इसी को लेके आगे आगे कैलकुलेशन चलेगा और आगे हमको इससे ही प्रमाण मिलेगा चीज़ों को। और एक और चीज़ इसमें होता है कि ये जो हम कर रहे हैं 2 + 2 4 होता है, इससे हमारा काम चल रहा है आगे, बहुत सारी कैलकुलेशन सब स्टैब्लिश हो रही है, इसलिए इसको मान लेते हैं इसको ये ट्रुथ है, इसका कुछ प्रमाण नहीं कर सकते हैं। जैसे इवन साइंस में आप देखेंगे, कुछ बता सकते हैं ऐसे ट्रुथ साइंस में, जैसे डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का क्या डेफिनेशन होता है, 9th 10th में पढ़े होंगे ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ तो डेफिनेशन है अ सर्कल विद 0 रेडियस दैट इज पॉइंट। अब इसका प्रूफ की जरूरत है नहीं ना। या दूसरा इमेजिनरी नंबर i इक्वल टू √√-1, लेकिन इससे बड़े बड़े काम ये कैलकुलेशन सब कुछ किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, पर है आई का एग्जिस्टेंस है, इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे। तो ये सब क्या चीज आ रहे हैं, एक्सियोमेटिक ट्रूथ, इनको हमको मानना पड़ता है बिकॉज वो लाइक दे आर बियॉन्ड प्रूफ इन थ्योरी एंड बट दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। थ्योरिटिकल कुछ प्रूफ नहीं, लेकिन है ये चीज। और देखते हैं, ये सब बचपन में पढ़े होंगे ना, बड़ा परेशान करते थे, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम का थ्योरी खोज किसने किया था, इसमें डाल्टन, मॉडर्न साइंस के हिसाब से। लास्ट में हमने देखा था लॉस्ट 12th जब सेशन किया था, इसमें इंडियन साइंटिस्ट का मैं नाम देखा था, कणाद का नाम आता है। फिर ऐसे क्या हो रहा है, साइंस क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या हमेशा चेंज होता है। जैसे पहले हुआ, बोले एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनडिविजिबल, इस तरह से बोला गया। फिर उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने वो प्लम पुडिंग मॉडल वो सब दिया। कई लोग बोलेंगे अरे फिर से यही सब सुना रहे हो, हमने सोचा था भगवत गीता कुछ अलग सुनेंगे, फिर से यहाँ लेके आके बैठ गए यही। इतना हम लोग टॉर्चर हुए ये सब के चक्कर में, हमारा जवानी बर्बाद हो गया कोचिंग ट्यूशन जा के बस। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आगे हैं फिर साइंटिस्ट। तो साइंस क्या हमेशा इवॉल्व होता है, इवॉल्व की जगह, क्योंकि कुछ उसमें फिक्स नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बोले डाल्टन ने जो बोला वही सही है। फिर आगे देख रहे हैं कि ये रदरफोर्ड आ गए, जे थॉमसन आए, फिर ये और आगे नील बोर आ गए, उनका थ्योरी अलग आया इस तरह से। फिर आगे श्रोडिंगर, उनका अलग थ्योरी चला, बोले जो डुअल नेचर उन्होंने बता दिया, मैटर एंड वेव दोनों है। ऐसा सब बड़ा टॉर्चर किए ना लोग, छोड़ेंगे नहीं, आज इस सेशन में बताएंगे हमको अच्छे से। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है, कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, वही लोग बताएंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस बैकग्राउंड लेकिन डेफिनेशन नहीं पता। माइक ले लीजिए ना, माइक में बोलिए, बताइए कुछ। स्टडी ऑफ डेड मैटर, ओके। बायोलॉजी भी तो पढ़ते हैं ना। और कोई है जिन्होंने हाथ उठाया था, साइंस की रक्षा के लिए कुछ करिए। The study which defines the logic behind some occurring thing, and it also is predictable to constant change. ओके। और सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग। हाँ, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग जो है संसार में वही देख रहे हैं, इस पे स्टडी करते हैं। जैसे संसार में हवा है, लेकिन हम लोग पंखा से हवा ले रहे हैं, पंखा बना दिए। संसार में सनलाइट मूनलाइट मिलता है, हमने बल्ब बना दिया। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स भी जस्ट लाइक, जैसे हमने देखा ना एक्सियोमेटिक ट्रूथ होते हैं, तो वैसे ही वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, दे आर कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज। उनको ऐसे कुछ प्रूफ का, एक्सटर्नल प्रूफ का जरूरत नहीं है। वो
है, ऐसा ग्रुप है, सेल्फ एविडेंट है। बिकॉज आप देखिए वैदिक नॉलेज का क्या है, कभी चेंज नहीं होता। साइंस क्या है, चेंज होता है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट आते हैं। भगवत गीता में सुना कभी आप लोगों ने अमेंडमेंट आया हो? कितने साल हो गए भगवत गीता को आए? 5000 ईयर्स। अभी कभी सुना कि भगवत गीता का लेटेस्ट एडिशन आया है, 25th एडिशन? बुक्स में देखते हैं ना, वो पेज में लिखा रहता है साइंस की बुक्स में, कि साइड में लिखा रहता है कि 25th एडिशन, फर्स्ट एडिशन में 10,000 कॉपीज पब्लिश की गई। रिवाइज्ड एडिशन भी लिखा रहता है। भगवत गीता कैसा तो कहीं लिखा आप लोगों को चेंज किया गया हो? बोले कितने श्लोक है भगवत गीता में? 1100। अभी ऐसा कुछ हुआ कि बोले कलयुग और समय के हिसाब से अभी 650 करते थे श्लोक, अभी भी 700 ही है ना। देख लीजिए किसी भगवत गीता में 809 श्लोक। तो जैसे साइंस क्या है, हमेशा चेंज होता है, बट वैदिक नॉलेज क्या है, हमेशा फिक्स रहता है। तो एक प्रमाण है। इवन मॉडर्न साइंस ने वैदिक ट्रूथ कंफर्म किए हैं। ये क्या है? काउडंग, गोबर गाय का। तो पहले क्या है, साइंस जब अंग्रेज लोग पहली बार आए तो कह रहे थे अरे ये पुअर इंडियंस लोग दिन भर एक गोबर ही लिखते रहते हैं, कुछ काम नहीं है, इसी में बस लगे रहते हैं, गोबर का ही सब करते रहते हैं। बाद में वही हमारे सोकॉल्ड ब्रिटिशर वही आके बताए कि वो दिस गोबर है साइंटिफिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऐसा बोले। आज उससे मेडिसिन बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, हमको भी बना के चले गए। गाँव में आप लोग देखा होगा ना कि कैसे गोबर से लीपते थे, सारा अलग से वो हार फिनाइल कुछ खरीद के नहीं लाते थे, गाय का गोबर उसी से लीप दिया, बस फर्स्ट क्लास हो गया। यहाँ भी क्या है, फिनाइल लाओ, अलग अलग अच्छे ब्रांड का, लोकल ब्रांड सब चेक करो, कितना सारा मतलब करती हैं। और एक और एग्जांपल आता है इसका, पहले जब ब्रिटिशर था इंडिया में तो देखे लोग क्या करते थे, कोयला से मंजन करते थे। तो ऐसे उन्होंने फिर से क्रिटिसाइज किया कि कोयला से मंजन करने कोई चीज़ है, गवार इंडियंस इस तरह के काम करते हैं, सब गवारों वाले। पहले बोलते थे कि इंडिया क्या है, सपेरों का देश है, सांप पालते हैं सब। ब्रिटिशर्स को पाले थे, शायद उनकी बात कर रहे होंगे। उनसे पहले भी कोई लोग थे, क्या बोला है? उनसे पहले भी कुछ सांप थे। अच्छा ठीक है, बाद में आप ठीक है, बाद में आपको सांपों का नाम दे दीजिएगा। तो इस तरह का ऐसा बात होता था। बाद में फिर कोलगेट ने निकाला चारकोल। 50 साल बाद ज्ञान आया कि चारकोल में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। देखिए हमारे जो कल्चर है उसी में कितना सारा ऐसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। और देखिए धरती को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब राउंड। फिर कोई एक जो एक्सप्लोरर जो बोलते हैं जिनको, वो भाई साहब निकले ब्रिटेन से या ब्रिटिश यूरोप से, तो फिर वो बाद में ऐसे घूम के उसी जगह पहुंच गए, तो तब उनको पता चला कि गोल है। हमारे कब से हम सुन रहे हैं भूगोल, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, पेरेंट्स भी सब सुनते आ रहे हैं ना, भूगोल शास्त्रों में भी लिखा है भूगोल, है ना, करेक्ट है ना। बताइए जब एक व्यक्ति चक्कर लगा के तब उनको पता नहीं भूगोल है, ये हमको तो कब से पता चलता है। जैसे और एक और एग्जांपल आता है, ग्रह का एग्जांपल आता है, प्लैनेट्स का। तो कैसे पता चला जब ये वेस्ट में इसका डिस्कवरी हुआ कि नहीं हमारी बस धरती नहीं और भी है, मंगल ग्रह और सब भी है। लेकिन हम लोग तो कब से 9 ग्रह है ये सब पूजा करते आ रहे हैं, नाम भी बोलते थे सब। कैसे संभव है? पहले से था ना ये चीजें, प्रमाण कर रहा है। वैदिक नॉलेज क्या है, शास्त्र क्या है, प्रमाणिक है। और देखते हैं प्लांट्स हैव लाइफ, ये कब पता चला, कब पता चला ये? आई थिंक 70 ईयर्स या जेसी बोस ने प्रूव किया था ये
एक्सपेरिमेंट करके कि प्लांट्स में भी लाइफ है, उसके पहले पता नहीं था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने सब निकाला, फोटोसिंथेसिस और ये सब बना के कि कैसे पेड़ है, पूरा वो प्रोसेस उसका बताया, तब बताया कि लाइफ है। हम लोग तो कब से सुनते आ रहे हैं प्लांट में लाइफ है, पेड़ों में भी जीवन है। आत्मा में हम सुनते आ रहे हैं ना कि लास्ट सेशन में देखे थे ना कितने 84 लाख यूनिया स्पीसीज कौन कौन सी है, उसमें कितने प्लांट्स की स्पीसीज है, कितने ह्यूमंस, एनिमल, सब कुछ। तो ये सब चीजें कब से हमको पता चल रही है, लेकिन हमको बाहर से बताया गया कि नहीं, अब पेड़ों में भी जान होती है। हम लोग कब से पेड़ों का पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में कितनी स्टोरीज आती है पेड़ों के ऊपर। कृष्णा वाली आपने सुना होगा ना, अर्जुन स्टोरी सुना होगा, अर्जुन ट्रीज का। किसने किसने सुना है? बस आपने ही सुना है। कृष्णा वो दामोदर लीला जो होता है ना। तो ऐसे है ना, कितने सारे ऐसे प्रमाण है कि प्लांट में भी क्या है, जीवन है। ऐसा नहीं कि जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, यूरोप में डिक्लेयर किया गया कि अभी प्लांट्स में भी जीवन है, सबने मान लिया। हम लोग को मान के आश्चर्य लगे जब मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। तो अर्ली टाइम पे वो लोग मानते थे कि ये एनिमल्स में जीवन नहीं है, आत्मा नहीं होती है, तो इसलिए बढ़िया वो लोग टंगड़ी तोड़ तोड़ के खाते थे। अभी क्या स्थिति है, इस तरह का है। फिर आता है एक ये ह्यूमन एम्ब्रायोलॉजी, भागवतम में आता है 3.31.1। आप लोग नोट कर ली, बाद में देख सकते हैं। तो उसमें पूरा ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि जो शिशु होता है, बेबी होता है, वो गर्भ में कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से मंथ में वो स्पर्म और ओवम वो सब मिक्स होते हैं, किस तरह से पूरा फॉर्मेशन होता है, पूरे मंथ वाइज उसका डिस्क्रिप्शन है। अभी भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई। तो अंदाजा करिए उस टाइम तो व्यास देव जी ऐसे सोनोग्राफी करके तो नहीं लिखे होंगे रिजल्ट लिखे, एग्जिस्ट नहीं करती थी सोनोग्राफी, तो अभी आई। कैसे ये सब बता सकते हैं। कई सारे मंदिरों में भी इसका डिस्क्रिप्शन आता है, इस तरह के फोटोज भी हैं। तो सोचिए इसका व्यास देव जी सोनोग्राफी करके क्या लिख रहे हैं, पहले मंथ ये हुआ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ। नॉलेज है, डायरेक्ट मिल रहा है ना नॉलेज। और देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन। हेड पॉइंट हमने देखा था ना, प्रेडिक्शन वाला। अभी ये देखते हैं प्रेडिक्शन। शास्त्र क्या पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, कितने लोग नाम जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु ये पुरी में उनका हेडक्वार्टर था, जानते हैं उड़िया लोग हैं। उनका भी पहले से नाम किया, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में आता है चैतन्य महाप्रभु का नाम। ये श्लोक भी है 11.5.32। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नाही अन्य, कंबाइंड इनकार्नेशन ऑफ कृष्णा एंड राधा, चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम आता है। और देखेंगे फिर गौतम बुद्ध, कितने साल पहले आए गौतम बुद्ध? 3500 ऐसा बोलते हैं, 3500 अप्रॉक्स। उनका भी नाम भागवतम में आता है, श्लोक भी है 1.3.24। तो जो 5000 साल पहले कैसे लिख दिया गौतम बुद्ध का नाम। फिर आता है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति कितने ने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने चाणक्य नीति? बहुत ही वंडरफुल बुक है, जो डेली जो हमारे लाइफ की जो चीजें होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा दिया है। कैसे डिसीजन लेना है, ये सब चीजों में चाणक्य के बहुत पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाणक्य नीति का यूज किया जाता है। तो चाणक्य का भी नाम आता है भागवतम में ही 12.1.1.11 में। पहले से सोचिए 5000 साल पहले चाणक्य का नाम दे दिया गया। फिर इनको तो पहचानते होंगे ना, सम्राट अशोक कलिंग पे आक्रमण किए थे, सुने होंगे ना। आप भी लोगों का घर है तो हाँ क्या बोल रहा है? ओके, तो सम्राट अशोक का भी नाम आता है भागवतम में 12.1.12 में। ये श्लोक नंबर है। आप लोग लगे तो नोट कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, गूगल में करेंगे तो आ जाएगा।
अब इतना ही नहीं, ये तो हो गया अपने धर्म का, बोले ये तो अपने धर्म का बता रहे हैं ये सब चीजें। जीसस क्राइस्ट का भी नाम आता है, ये भविष्य पुराण में नाम आता है, अथर्ववेद में। देखिए ये लिखा है, ये श्लोक कौन से में आता है, पूरा दिया विवरण जीसस क्राइस्ट का। तो ये वैदिक का है। जब मैं रिसर्च करा तो मुझे ये सुनकर बड़ा शौक लगा, ऐसा जीसस क्राइस्ट का कैसे नाम आ रहा है कहाँ की शास्त्रों में हमारे। तो एक बार मैं ऐसे हॉस्टल में ऐसे यही सब चीज़ें प्रेजेंट कर रहा था, वैदिक ट्रूथ ये सब चीज़ों के बारे में। तो उसमें से एक बच्चा ऐसे हॉस्टल में एक बच्चा उठ के पूछता है, बड़े इनोसेंटली वैसे पूछ रहा है, प्रभु जी मेरा भी नाम कहीं दिया है क्या भागवतम में, शास्त्रों में? बोले भाई तुम्हारा क्यों दिया जाएगा यार, जहाँ पर तुम a+b² का फॉर्मूला रटने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और नाम भागवतम में आएगा। इतने ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज इसलिए आ रहा है। अभी ये वाला श्लोक पढ़ते हैं। वित्तम एव कलो नृणानाम जन्माचरय गुणोदया धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणम बलम एव ही। रीड करिए, कोई रीड करिए। In Hare Krishna. In Kali Yuga, wealth alone will be considered the sign of man's good birth, proper behavior, and fine qualities. And law and justice will be applied only on the basis of one's power. देखिए कलयुग के लिए क्या है, सब कुछ पैसा देख रहे हैं ना। अभी देखिए कितने रेपिस्ट, मर्डरर, गुंडे सब खुले घूम रहे हैं। क्यों? भाई लोगों के पास पैसा है। एक इंग्लिश में कोट है, मनी इज स्वीटर देन हनी। कलयुग के लिए प्रमाणिक है। बेंगलोर में तो बहुत हमने देखा है ये सब चीज़। उड़ीसा में तो मैं नया हूँ तो पता नहीं मुझे है क्या ऐसा। उड़ीसा में भी सब जगह है। लास्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, ये लॉ एंड जस्टिस उसी को मिलता है जिसके पास वेल्थ, पैसा, कैश है तो ऐश है। कलयुग का यही है फॉर्मूला। बिजनेस, कोई ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस में कुछ ना कुछ चीटिंग होता है, तभी बिजनेस चल रहा है। ओके, ये वाला एक और पढ़ते हैं। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे चाहिरतिर् विप्रत्वे सूत्रम एव ही। कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Men and women will live together merely because of superficial attraction, and success in business will depend on deceit. Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex, and a man will be known as a Brahman judged by his wearing a thread. देख रहे हैं कलयुग का ब्राह्मण कौन है? 2 रुपया का जो धागा पहनता है। गुड़ुड़ का जरूरत नहीं है, गुड़ुड़ अपने पास रखिए। 2 रुपया का धागा पहनना बस ब्राह्मण की क्वालिटी है। ये स्थिति है कलयुग का। रिलेशनशिप क्या होते हैं? सिर्फ एंजॉयमेंट बेस्ड होते हैं। मैन एंड वुमेन, सुपरफिशियल अट्रैक्शन, कोई डीप ऐसा कुछ बॉन्डिंग कुछ ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का किसी को नहीं, सब मजा मारने वाला ठीक है। एक साल पहले मैं इधर ITR साइड प्रचार कर रहा था, टीचिंग करता था। वहाँ एक डिप्टी मुझे बताया, प्रभु ये ITR कॉलेज के पास 100 से ज़्यादा वो लोग खुले हैं। अभी सोचिए क्यों खुले होंगे वो? ये स्थिति सुपरफिशियल अट्रैक्शन।
कोई जैसा मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजें नहीं लेना चाहता, बस सुपरफिशियल अट्रैक्शन, इसी पे सारे रिलेशनशिप मैरिज सब कुछ इसी पे चल रहा है। और देखिए चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मतलब क्या होता है? जिसको 4 वेद नहीं पता। वो पहले होता था, चतुर्वेदी मतलब होता है जिसको 4 वेद का ज्ञाता है। अभी कलयुग में डेफिनेशन चेंज हो गया है। प्रभु कह रहे चतुर्वेदी हो गए। देन त्रिवेदी, त्रिवेदी मतलब 3 वेद नहीं पता है। द्विवेदी, 2 वेद जिनको नहीं पता है, ये डेफिनेशन हो गई है। कोई चतुर्वेदी द्विवेदी जैसे पर्सनली मत लीजिएगा। फिर कलयुग के 3 वेद हैं, कौन कौन से? कलयुग के 3 वेद। अच्छा 4 वेद कौन कौन से होते हैं बताइए, नाम बताइए। पहला यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद ये कौन सा वेद आ गया? ऋग्वेद। अच्छा ठीक है, पहला सामवेद, फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4। कलयुग के कौन से वेद है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कलयुग के 3 वेद। और कुछ फॉर्चुनेट सोल होते हैं जो कलयुग में 4 वेद पढ़ते हैं। चौथा वेद बायोलॉजी। उनको लगता है बाद में 12 के बाद देखेंगे कि बोले डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे। दोनों लाइन हमारे लिए खुली है। ओके, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ना, क्या नाम था? कल्कि। कल्कि, कल किसने देखा है कल्कि? तो उसमें क्या टाइम लाइन बताया कल्कि अवतार कब होगा? कुछ ऐसा कुछ बताया गया क्या? हमारे ये भागवतम में बताया गया कल्कि अवतार कब होगा, कौन सी जगह होगा। पढ़ते हैं इसको। सांबल ग्राम मुखस्या रावणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ट्रांसलेशन पढ़े कोई अलग किसी और को दीजिए। Hare Krishna. Lord Kalki will appear in the home of the most eminent Brahmana of Sambhala village, the great soul Vishnu Yasa. हाँ, तो कल्कि अवतार उनके बाबूजी का भी नाम दिया है। क्या नाम है? विष्णु यश। तो देखिए शास्त्रों में क्या है, 5000 साल पहले, अभी हमने जो पहले प्रेडिक्शन देखा वो सब हो चुके हैं, जो आगे होने वाला वो भी बताया गया है। तो देख रहे कितने हमारे बोनाफाइड है शास्त्र। देखिए सांबल विलेज बोला है, अभी कंफर्म नहीं है कि यूपी का सांबलपुर है कि उड़ीसा का है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, हम लोग देख लीजिए। यस प्रभु। अब माइक में बोलिए तो आवाज नहीं आ रही। This Ambala village is located in somewhere in the Himalayas. ओके, आप बोल रहे हैं हिमालय में कहीं पास है। Yes, sir. And it's open after each 12 years. ओके ठीक है, देखते हैं, अभी पता नहीं कहाँ है। संभल बस दिया है, हिमालय में भी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं यूपी में है, कई उड़ीसा वाले कहते हैं नहीं हमारा संबलपुर ही है। अभी उधर ये अपना MBA वाला कॉलेज खुल गया है, तो कुछ टाइम बाद करके उतार के आ जाएंगे। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स रिक्वायर नो प्रूफ। एग्री करते हैं हम लोग? कुछ डाउट है अभी? मान गए सब? जैसे एक और एग्जाम्पल आता है गुलाब जामुन का।
अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि बोले गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है, या मान लीजिए कोई फॉरेनर आया वो पूछ रहा है गुलाब जामुन क्या होता है, उसको क्या कैसे बता सकते हैं क्या होता है गुलाब जामुन, क्या बताएंगे? स्वीट होता है, मीठा। पर इसमें कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा कि मीठा कैसा, क्या मीठा है। बोल सकते हैं गोल गोल होता है, और रंग उसका बता सकते हैं, कुछ टेक्सचर बता सकते हैं, लेकिन ये सब बताने के बाद क्या उसको गुलाब जामुन का स्वाद पता चल जाएगा? बताइए, नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आओ बोले ऐसे मुंह खोलो, ऐसे डालेंगे तब पता चलेगा ना। तो सिमिलरली वैदिक स्क्रिप्चर्स के साथ भी है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करना, ऐसा है। तो प्रैक्टिस और देन रियलिटी में देखिए इट वर्क, वेदर इट वर्क्स इन रियलिटी और नॉट। चेंज अपने अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं, फिर देखिए। इवन आप देखिए ग्रेट ग्रेट जो आचार्य हैं हमारे, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी का तो सुने होंगे ना हम लोग नाम, उड़ीसा वाले हैं, सुने हैं? किसने नहीं सुना जयदेव गोस्वामी का नाम? उड़ीसा से ही आप लोग। तो जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े पोइट है, कवि हैं, भगवान के भक्त हैं। उन्होंने 10 अवतार स्तोत्रम लिखा है, जो 10 इनकार्नेशन है विष्णु भगवान के। गीत गोविंद, हाँ करेक्ट, वही वाले जयदेव गोस्वामी की बात है। तो इतने सारे आचार्य उसमें सबने वैदिक नॉलेज को किया है, प्रूव किया है, बोल रहे हैं। और एक और सोच सकते हैं, बताइए ये सब मान लीजिए वेद व्यास जी हैं, अब वो इतना सारा वैदिक लिटरेचर लिखे, वेद, 4 वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब, तो वो क्या ऐसे ये लव स्टोरी लिख रहे थे क्या? ये सब क्योंकि फ्री में बैठे थे तो बोले चलो कुछ कुछ लिख देता हूँ, बाद में मेरा भी नाम चलेगा, लोग पढ़ेंगे। वैसे टाइम पास के लिए कुछ लिखे क्या? तो जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये सब लिखा ना, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वैदिक नॉलेज क्या है? प्रैक्टिस, और फिर देखिए कि वर्क होता है कि नहीं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मयम सुखम कर्तुम अव्ययम। ट्रांसलेशन पढ़े कोई? Hello. This knowledge is the being of king of education, the most secret of all secret. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो देख सकते हैं कि गिव्स परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। तो जैसे रसगुल्ले का स्वाद है, गुलाब जामुन का स्वाद है, वो रियलाइज कर सकते हैं। ऐसे कोई एक्सप्लेन ये सब करे तो नहीं समझ सकते ना क्या है। तो सेम वैदिक नॉलेज भी है, उसको रियलाइज करने वाला चीज़ है, कैसे वो एक्चुअल लाइफ में हमारे चेंज हो करेगा, लाएगा। एक और एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद जी वेस्ट में गए थे, वहाँ जो हिपीज थे लोग, जो लोग नहाते नहीं थे, कहीं भी ओपन सेक्स कर लेते थे, इस तरह के लोग थे, बाद में वो ग्रेट ग्रेट डिवोटीज बन गए। तो वैदिक नॉलेज तो काम कर रहा है ना, भले हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। अब लास्ट था तो इतना सब सुनने के बाद भी कई लोग कह सकता है, बट प्रभु जी मुझे अभी भी फेथ नहीं आ रहा शास्त्रों पे। मेरे तो कई सारे जो मैंने सुना है यूट्यूब पे, लोग तो माइथोलॉजी बोलते हैं, अच्छे से स्टोरी सुनाते तो लास्ट में कहते माइथोलॉजी है। मुझे ऐसा फेथ नहीं आ रहा है इसमें। तो फिर इस केस में क्या किया जाए, तो हम आगे देखते हैं। तो फेथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें फेथ रखना पड़ता है, थोड़ा फेथ चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आता है, ये सैलून में जब जाते हैं
तो सैलून में क्या होता है, हम दाढ़ी बनवा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो दाढ़ी नाइफ जो रहता है वो यहाँ बिल्कुल रखता है गले पे। अभी उसका हम बताइए, उसका मेंटल स्टेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ उससे मांगते हैं? क्यों नहीं मांगते हैं? मांगना चाहिए ना, गला काट दिया तो। फिर आगे हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कैसे करेंगे? फिर हमारी गर्लफ्रेंड का कौन ध्यान रखेगा? करना चाहिए ना, पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछते ना। थोड़ा फेथ है ना कि नहीं भाई नहीं काटेगा। या जैसे देखिए एरोप्लेन में करते हैं, या मान लीजिए बस में कभी ट्रैवल करना, वो बस में ड्राइवर का कभी पूछते हैं कि पी के तो नहीं चला रहा, घर में झगड़ा करके तो नहीं आया है, मानसिक स्थिति ठीक है, दिखाई ठीक से देता है, कभी कुछ पूछते हैं? बस टिकट स्कैन करके वो बस चल दिए। या और देखिए कम से कम चलिए इसमें तो ड्राइवर दिख भी जाएगा, एरोप्लेन में दिखता भी नहीं है, फिर भी फेथ है ना कि भाई ठीक से उड़ा रहा होगा, हमको नहीं उड़ा देगा उड़ रहे तो उड़ा नहीं देगा तो थोड़ा थोड़ा तो फेथ रख रहे हैं ना। या डॉक्टर बताइए, ऐसे ऑपरेशन थिएटर में कोई पड़ा है और जैसे सब लोग ऐसे छुरा चाकू सब लेके खड़े हैं आसपास, कैंची सब कुछ लेके, और सबके मास्क बंधा है, तभी फेथ है ना कि भाई इलाज ही कर देगा। इलाज करते समय अपना गाड़ी मेरे पेट में नहीं छोड़ाएगा या कुछ और कहीं मेरा किडनी तो नहीं निकाल देगा। फेथ रखते हैं ना, कोई है क्या ऐसा नहीं रखता? व्यक्ति में रख रहे हैं ना सभी लोग। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, विश्वास करते हैं ना कि अच्छा ही खिलाएगा। किचन जाके कभी किसी का देखे? इसकी एक बार मैं भोपाल में था, मतलब भोपाल में ये स्टेशन के पास, तो वो मेरा कॉलेज का टाइम था, तब मैं से इस्कॉन से कनेक्ट नहीं था ज़्यादा। मैं वहाँ से स्टेशन में उतरा, बाहर चला गया, सोचा कुछ खा पी लूँ जाके होटल में। वहाँ देखा वो होटल में, जैसे स्टेशन के पास आप लोग देखे हो ना, ओपन होटल रहते हैं सब, उनका सब कुछ, मतलब किचन भी ओपन रहता है, सब कुछ दिखता है। मैं वो किचन के ऐसे ऊपर दीवार देखा, तो दीवार ऐसे पूरी, जो फ्लोर है, सीलिंग है, तो फ्लोर पूरी पूरी काली हो गई है। उसमें देख रहा हूँ छोटे छोटे कीड़े ऐसे रेंग रहे हैं। अभी पता नहीं बाद में कहीं कीड़े वो सुसाइड ना कर ले वो खाने वाले वेसल में। तो उसके बाद मैं खाया नहीं, मैं बोला भाई भूखा रह दो, लेकिन इधर तो नहीं खा सकता। तो बट स्टिल जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं कई सारे, ये तो स्टेशन के पास है तो ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो लोग ऐसे ही चलाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग आगे खा लेते हैं। लेकिन कई सारे तो ऐसे रेस्टोरेंट के किचन ही अंदर रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या है, वहाँ भी आदमी फेंक करके खा रहा है। या और छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सड़क के किनारे जो ठेले वाले रहते हैं, जूस कुछ बाट बेचते हैं, उनका देखिए खुद पसीने से लथपथ रहते हैं, पता नहीं जूस में नमक के अलावा और कौन कौन से नमक मिला दिए हैं, फिर भी फेंक करके पी लेते हैं, गर्मी में राहत मिलेगी, करते हैं ना। तो इसी तरह से वैदिक नॉलेज पे भी आपको फेथ रखना पड़ेगा इनिशियल लेवल पे। तो नेक्स्ट इज बी साइंटिफिक। केवल हमने देखा था ना ये प्रोसेस फर्स्ट क्लास में, बी साइंटिफिक। जैसे एक्सपेरिमेंट करते थे ना, क्या क्या होता था, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, सबसे पहले एम डिफाइन करते थे, फिर अपरेटस, प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्व करते थे, फिर कंक्लूजन निकालते थे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इतने साइंस में आ गए हैं, लेकिन जब हमारे स्क्रिप्चर, वैदिक नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस की बात आती है, तो एम आता है कि टू अंडरस्टैंड भगवद गीता वर्क्स और नॉट, तो बीच का सारा जो प्रोसीजर वो सब छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आते हैं कंक्लूजन में, इट्स नॉट वर्किंग सीधे। एथीस्ट लोग भी क्या करते हैं, बोले शास्त्र, ये वैदिक नॉलेज है, मंत्र, मेडिटेशन, ये सब काम करता है, डायरेक्ट नहीं, ये सब काम ही नहीं करता। भगवान है, मान लीजिए एम हमारा है कि टू प्रूव वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो उनका क्या कंक्लूजन है, गॉड डजंट एग्जिस्ट। क्यों? ये मुझे नहीं दिखते है ना, इसलिए नहीं है,
कैसे कंक्लूजन देते हैं? तो इज इट ब्लाइंड फॉलोवर और साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड समथिंग? बताइए। और वो कहेंगे कि जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ये ब्लाइंड फॉलोवर होते हैं। अब बताइए कौन ब्लाइंड फॉलोवर है? तो जैसे मान लीजिए भगवत गीता समझना है, तो एम हो गया अपना भगवत गीता वर्क्स और नॉट। एपरेटस क्या हो गया? कॉपी ऑफ भगवत गीता, पढ़े उसको हम डेली। फिर प्रोसीजर क्या हुआ? रीड एंड इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल, जो भगवत गीता में टीचिंग थी और डेली लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद हम देखें ना कि ऑब्जर्व करेंगे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इस्कॉन वाले सही में कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से जीवन बदल जाएगा, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? फिर देखें ना, फिर कंक्लूजन में आए, फिर बोले कि यस ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन कर रहा है फिर तो करना चाहिए ना, आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो पॉइंट इज फेथ होना चाहिए हमें। So be scientific, don't be a blind follower. तो सिंसियरली प्रैक्टिस करिए इस तरह से, जैसा मैं अभी मैंने बोला। इवन जो पर्सनालिटीज है, ग्रेट पर्सनालिटीज है, वो सभी पास्ट में अपने आप को प्यूरिफाई किए हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या करना है हमें? एक साइंटिफिक वे में चलेंगे। जैसे ये है कि पूरा एम, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद कंक्लूजन में आए, फिर पता चले वर्क करता है कि नहीं करता। नहीं करता तो ओके, करता तो ठीक है। ओके, यहीं तक है। देन 3 प्रैक्टिसेस फॉर क्विक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। जैसे देखना है भगवत गीता और ये सब चीज़ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो एवरीडे प्लीज डू मंत्रा मेडिटेशन। अभी हम ये सेशन के बाद करेंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र 108 टाइम्स वीक्स पे। रेगुलर स्टडी ऑफ भगवत गीता। आप सभी लोग एक भगवत गीता का कॉपी रखिए। एंड लास्ट इज ये संडे जो यूथ प्रोग्राम हो रहा है मॉर्निंग में, तो इसको मिस मत करिए। दिस इज बूस्टर सेशन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये 3 प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। तो ऐसा करते आप लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट इज क्वेश्चन आंसर। कुछ आप लोग के मन में जो जिज्ञासा प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, भगवत गीता को हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज करें? पढ़ के प्रभु। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो एक बच्चा के पूछ रहा है भगवत गीता कहाँ से पढ़े? मैं बोला फर्स्ट पेज से पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे प्रभु, धीरे धीरे रियलाइज होगा कि भगवत गीता की वैलिडिटी। प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन है कि जब हम मरते हैं, मतलब आत्मा इंटेलिजेंस, माइंड, सोल एंड फॉल्स हो जाता है, तो जब वो आदमी अगर कुत्ता या बिल्ली का जन्म लेगा तो इसके अंदर क्या वही माइंड, इंटेलिजेंस वही काम देगा? माइंड देखिए, सटल बॉडी के हिसाब से उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी वाला क्लास किए थे वाला क्या? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। हाँ, उसमें आप देखें जो ग्रॉस बॉडी है वो सटल बॉडी के हिसाब से चेंज होती है। जैसे माइंड में जो इम्प्रिंट्स बने हैं उस हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिलता है, ग्रॉस बॉडी, शरीर मिल जाता है। उसमें वैसे ही जैसे कोई किसी को डॉग का शरीर मिला तो डॉग वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। कंटिन्यू करो, इस तरह से होता है। क्लियर है? हाँ, हाँ प्रभु। और कुछ हो तो पोस्ट क्लास और डिस्कस कर सकते हैं। और किसी के मन में कुछ? ठीक है, यहीं तक रखते। क्लियर है? कौन कौन से हमने 3 प्रमाण देखे थे? पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्द प्रमाण। तो किसका ज्यादा वैल्यू है अभी?
शब्द प्रमाण का, डायरेक्ट अथॉरिटी को रेफरेंस लेना। ओके, ये व्हाट्सएप ग्रुप है लेवल 1 का है, तो इसको आप लोग स्कैन करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को ये इसमें रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा क्लास और ये सब के लिए। प्रो जी पूछना था। हाँ प्रो बताइए। प्रो जी, हु इज ब्राह्मण? क्या बोल रहा है? ब्राह्मण कौन है? हु इज ब्राह्मण? ब्राह्मण का क्वालिटी बोल रहा है। यस, हु इज ब्राह्मण? अच्छा, ब्राह्मण का जो क्वालिटी है, जैसे ब्राह्मण ऐसे सरनेम बस से नहीं होता है। जैसे भागवतम नहीं, भगवत गीता के 18.40 से 48 तक आप पढ़ेंगे। अब ये नोट कर लीजिए श्लोक, आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का क्वालिटीज बताया गया है 18.40 से 48 तक। एक सिंपल डेफिनेशन दिया जाता है, ब्रह्म जनति इति ब्राह्मण। जो भगवान को जानते हैं वही ब्राह्मण है। क्या नहीं हो रहा क्या? पढ़िए पूरे। हाँ, एक मिनट। शेयर होगा स्क्रीन है। हाँ अभी करिए। कैन बोल रहे थे ना, नहीं हो रहा तो ट्राई करिए। ठीक है, हो गया। अभी क्या है, अभी ये लेवल 1 का क्लास चल रहा है। इस तरह से हमने 4 लेवल में कोर्स डिज़ाइन किया है। तो ये लेवल 1 वाला जैसे भी ग्रुप है, तो ऐसे ही जैसे इसका क्राइटेरिया है, जैसे किसी ने 6 क्लासेस कर ली लेवल 1 का, तो फिर उसको हम लेवल 2 में प्रमोट कर देंगे। और इसके लिए ऐसे ग्रेजुएशन सेरेमनी भी करेंगे। अभी पूरा सिलेबस है लेवल 1 में 12 क्लासेस है, तो 12 क्लासेस के बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे वो बच्चे।
सो लेवल 1 का क्राइटेरिया है कि भगवत गीता कॉपी होना चाहिए, डेली 1 राउंड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, एंड और क्या था 6 अटेंडेंस, मिनिमम 6 अटेंडेंस, 6 क्लासेस किया होना चाहिए। हो गया, करें आगे कंटिन्यू। ओके, टाइम फॉर मंत्रा मेडिटेशन। अब सभी लोग खड़े हो जाइए और थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। काफी देर से बैठे हैं ना। ठीक है, हो गया, बैठ जाइए। अभी आगे करते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो आप लोग से नए कितने लोग हैं आज, पहली फर्स्ट टाइम आए हैं? आप लोग बैठ जाइए। फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं? तो क्वेश्चन आता है कि विच मंत्रा टू चैंट, कौन सा मंत्र चैंट करें। ऐसे तो कितने सारे शास्त्रों में मंत्र दिए हैं। तो चैंट करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, देश, काल, पात्र। देश मीन्स प्लेस, काल मीन्स टाइम, एंड पात्र मीन्स पर्सन। तो कई सारे मंत्र ऐसे हैं जिनके लिए प्लेस प्रॉपर होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए। काल मीन्स टाइम, समय अच्छा होना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में निकाली मंत्र को जप करना चाहिए। पात्र, पर्सन को भी प्यूरिफाइड होना चाहिए। ये सब चीज़ें होता है। लेकिन अभी हमारा परिस्थिति क्या है, हम लोग कई सारे लोग ऐसे हॉस्टल में रहते होंगे, पीजीज में रहते होंगे, अभी उधर ये सब चीज़ें कहाँ देखेंगे। प्लेस तो बोलना ही नहीं चाहिए, समय, हॉस्टल के बच्चे भैया सोते कब जागते कब पता ही नहीं चलता। पात्र, फिर हमारी खुद की शुद्धता, ऐसे इन्वायरमेंट रहेंगे तो उसका भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए है हरे कृष्णा महामंत्र। इसको जप करने के लिए कभी ऐसे कोई देश, काल, पात्र, इसका कोई जरूरत नहीं रहता है। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, पढ़िएगा मेरे साथ। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायं यज्जतो मखा द्वापरे परिचार्यायं कलौ तद हरि कीर्तनात्। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई, माइक लेके पढ़िए। Hare Krishna Prabhu, whatever result was obtained in Satya Yuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. यस, तो कलयुग में पहले सतयुग में क्या होता था, मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे भगवान पे। तो ये प्रोसेस था सेल्फ रियलाइजेशन का। फिर त्रेता युग में आया यज्ञ करने का, फिर द्वापर युग में आया विग्रह सेवा करने का, अर्चा विग्रह सेवा, और अभी कलयुग में सिर्फ नाम जप है, महामंत्र, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। तो अब देखिए अभी जैसे त्रेता युग का बात है, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में ऐसे देखिए बहुत सारा क्वांटिटी का, लार्ज क्वांटिटी का घी डाल देते हैं। अभी हमारी स्थिति आप देखिए, बोले रोटी में पता नहीं लास्ट टाइम घी कब खाए थे। कह रहे यज्ञ करने के लिए संभव है क्या? बोले हमें भैया कोचिंग जाना है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। कोई बोलेंगे कॉलेज में तो कहेंगे प्लेसमेंट चाहिए अभी हम यज्ञ करते बैठेंगे। यज्ञ के लिए जगह भी नहीं है, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कहाँ यज्ञ करेंगे? तो इस तरह से बोले अगर सतयुग का बात करें, बोले ध्यान करते थे, जंगल चले आते थे। अब जंगल ही आजकल नहीं बच रहे हैं, सब जगह जंगल काट के कुछ इंडस्ट्री, कुछ ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। कहाँ बेचारे जाए यज्ञ कर, ये तपस्या करने के लिए। तो इसी तरह से
कलयुग में सबसे सिंपल क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, कहीं भी कर सकते हैं किसी भी समय, इस तरह से। तो ये कली संदरण उपनिषद, इसमें भी बताया गया है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो कली के, जो अभी कलयुग चल रहा है ना, कली का जो प्रभाव है, इसके जो इवल जो चीज़ें हैं, इवल इफेक्ट्स हैं, जो हमारी बैड हैबिट्स, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को इजली हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। बैड हैबिट्स इजली गुड हैबिट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं जस्ट बाय सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। अभी हम चैंट करेंगे। आप लोगों के पास कितने लोगों के पास बीट्स नहीं है? नहीं, मतलब पर्सनल बीट्स, ऐसे वॉलेंटियर वाला नहीं। बाकी सभी के पास है पर्सनल बीट्स। तो वॉलेंटियर वाला तो अभी मंत्रा के बाद वापस ले लेंगे सब। पर्सनल बीट्स ऐसा होना चाहिए। तो देखिए बीट्स कैसे पकड़ते हैं, जो ये वाला मेन बीट है इसको कृष्णा बीट बोलते हैं। तो इस पे हम रख के ये प्रणाम मंत्र बोलेंगे। तो आप सभी लोग इसको भी ऐसे पकड़िएगा। ये वाला उंगली कॉन्टामिनेटेड होता है जिसको हम अलग रखते हैं ऐसे, ठीक है। वॉलेंटियर्स हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को समस्या हो तो इसमें हम बोलेंगे, प्रणाम मंत्र बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और अब हर एक बीट पे हम हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो अब हम सभी एक साथ करेंगे चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा